गुरुदेव, 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 गुरुदेव कहाँ हैं आप? गुरुदेव, 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 कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गुरुदेव को मैंने। उनका कोई पता नहीं चल रहा। कहाँ गए होंगे? धरती पर तो कहीं नहीं है। कहीं राक्षस उन्हें आकाश में तो नहीं ले गए होंगे। हाँ, ये हो सकता है। मैं आकाश में जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। महादेव, हनुमान ये क्या कर रहा है? ऐसे में वो अग्निवेश ऋषि को कैसे ढूंढ पाएगा? तो तुम क्या चाहते हो नंदीश्वर? देवाधिदेव, अपने देवगणों से कहिए ना कि वे हनुमान की सहायता करें। हनुमान को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि वो अपनी बुद्धि से काम लेगा और देवताओं द्वारा प्रदब्ध शक्तियों का प्रयोग करेगा तो अवश्य ही वो अपने कार्य में सफल होगा। ये तो ऋषि अग्निवेश जी की अंगूठी है। वो तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर उनकी अंगूठी यहाँ कैसे आई? तुम्हारे प्राण बहुत कीमती और अमूल्य है ऋषि, जो हमारी पाताल देवी के चरणों में ही निकलेंगे। इस बंधन को अपना सौभाग्य समझकर बंधे रहो। मुक्त होने का प्रयास न करो, ये तुम्हारी मंद बुद्धि होगी। मुझे ये अंगूठी उंगली से निकालकर नीचे फेंक देनी चाहिए। यदि कोई मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आया तो ये मेरे छोड़े हुए चने का काम करेगी। वो जान जाएगा। गुरुदेव अवश्य ही इसी दिशा में गए होंगे। गुरुदेव, गुरुदेव आप कहाँ हैं? गुरुदेव ने यहाँ भी अपनी कोई न कोई निशानी अवश्य छोड़ी होगी। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये गुरुदेव की ही माला है। ये आप लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं?
चुपचाप चलते रहो, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। हम किसी भी नई जगह जाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? कर लो प्रार्थना, लेकिन इतना याद रखो, अब तुम्हें तुम्हारा ईश्वर भी नहीं बचा सकता। ओम नमः शिवाय। अवश्य ही गुरुदेव यह माला यहाँ छोड़कर आगे गए होंगे। मुझे आगे जाकर उन्हें ढूंढना होगा। गुरुदेव, क्या हुआ मुकुल? गुरुदेव हनुमान आश्रम में नहीं है। हनुमान आश्रम में नहीं है? अरे यहीं कहीं होगा। नहीं गुरुदेव, मैंने स्वयं पूरा आश्रम ढूंढा, वो कहीं नहीं है गुरुदेव। लगता है वो आश्रम छोड़ के भाग गया। नहीं गुरुदेव, वो आश्रम से भागा नहीं, बल्कि वो तो ऋषि अग्निवेश को ढूंढने गया है। हाँ गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, मैं जानता हूँ वो ऋषि अग्निवेश को ही ढूंढने गया है। हनुमान ऋषि अग्निवेश को ढूंढने गया है? हंस ले काल केतु, जितना जी चाहे हंस ले। अभी कुछ ही क्षण में हमारे ऋषिगण यहाँ आते होंगे। उसके बाद तू अपनी हंसी हमेशा के लिए भूल जाएगा। यहाँ आएंगे? नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इस पाताल लोक पर काल केतु का राज्य है। यहाँ से कोसों दूर तक कोई भी मनुष्य पांव नहीं रख सकता, क्योंकि इस पाताल लोक पर चारों ओर हमारा माया जाल फैला हुआ है। माया जाल। अरे यहाँ से आगे मैं कहाँ पे जाऊँ? आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। हाँ, अवश्य राक्षस गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को पानी के अंदर ले गए होंगे। ये कैसी माया है? हाँ, राक्षसी माया करके वो दोनों ऋषि अग्निवेश को लेकर पानी के अंदर ही गए होंगे। ये सब क्या है? ऐसे तो मैं कभी भी पानी के अंदर नहीं जा पाऊंगा। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ होगा, कैसा होगा, इस रात के अंधेरे जंगल में कहाँ होगा गुरुवर, कहाँ होगा? गुरुवर, मुझे लगता है हमें हनुमान को ढूंढना चाहिए। नहीं मुकुल, इस समय जाने से कुछ नहीं होगा। हमें कल सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। अंदर जाने का कोई तो रास्ता होगा।
और यहाँ क्या कर रहा है? मैं गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को ढूंढने आया हूँ। इसे बंदी बना लो और काल केतु के पास ले चलो। हाँ। और क्या चाहिए? ये लोग स्वयं ही मुझे अंदर ले जाएंगे। हो सकता है गुरुदेव वहीं हो। मुझे मत ले जाओ, मुझे तुम सबसे कोई शत्रुता नहीं है। मुझे तुम सबसे कोई शत्रुता नहीं है। मत ले जाओ मुझे अंदर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बलि का समय हो गया है। पुजारी कहाँ है? दूसरा पुजारी कहाँ है? तुमने इतनी देर क्यों कर दी हैं? तुम्हें मालूम है मुझे पूजा की सारी विधि नहीं आती है। अब तुम ही कुछ करो। हाँ पुजारी जी, सूर्योदय का समय हो चुका है, पूजा की तैयारी की जाए। ये लो। अब मैं जो कहता हूँ और करता हूँ, आप बस कहते जाइए और करते जाइए। मैं निर्बुद्धि हूँ। मैं निर्बुद्धि हूँ। ये शास्त्रोक्त पद्धति है, इसे 10 बार बोलिए। मैं निर्बुद्धि हूँ। 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 सब चुप हो जाओ। ये कैसा मंत्र है पंडित जी? पाताल देवी के सामने हम सब निर्बुद्धि हैं। बोलो, मैं निर्बुद्धि हूँ। 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 निर्बुद्धि हूँ। मैं निर्बुद्धि हूँ। मैं निर्बुद्धि हूँ। रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं हनुमान हूँ। हनुमान केसरी पुत्र हनुमान।
हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये वानर इस ऋषि की सहायता करने आया है। वानर, तुम्हारी प्रशंसा तो करनी ही होगी, क्योंकि तुम यहां तक चल कर आ गए। तुम वीर हो। हाँ, अब मैं देखता हूं तू कितना वीर है। पकड़ लो इसे। हे वानर, वीर तो तुम हो ही। अब हम देखना चाहते हैं तुम कितने बुद्धिमान भी हो। नहीं, हनुमान को छोड़ दो। मुझे इनमें से असली कालकेतु से लड़ना होगा। पर इनमें से असली कालकेतु कौन है?
इतना अहंकार, इतना घमंड, आदर करना तो दूर, आप दूसरों को वानर कहते हैं। मैं आपको श्राप देता हूं ऋषि अग्निवेश। वानरों को तुच्छ मानकर आपने हमें वानर कहा ना। एक वानर आपके अहंकार का दमन करेगा। वानरों को तुच्छ मानकर आपने हमें वानर कहा ना। एक वानर आपके अहंकार का दमन करेगा। प्रणाम गुरुदेव। हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान। आज आपने हमारे अहंकार को तोड़ दिया। गुरुदेव नहीं, हमें मत रोकिए हनुमान, मत रोकिए। हम बहुत बड़े अज्ञानी हैं। एक गुरु होते हुए अपने शिष्य को नहीं पहचान पाए। अपने अहंकार में इतने डूबे रहे कि साक्षात शिव के स्वरूप को हम नहीं पहचान पाए। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हनुमान, क्षमा कर। गुरुदेव, आप मेरे लिए सदैव गुरु रहेंगे। निवेश ने हनुमान को नाना भांति सताया, फिर भी आकर हनुमान ने विपद से उन्हें बचाया। हनुमत आन बचाया जीवन, मार भगाए सारे दुश्मन। दंग प्रसंग है अग्निवेश मन, शिव के रूप में देते दर्शन। गुरुदेव, अब चलिए, आश्रम में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई है, परंतु हनुमान अभी तक वापस नहीं आया। अब हमें महाराज केसरी को सूचित कर देना चाहिए और मुझे भी सब ऋषियों को लेकर हनुमान और ऋषि अग्निवेश को ढूंढने जाना चाहिए। आइए ऋषिवर। हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक
जागा। हनुमान, हनुमान पुत्र, हनुमान ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान। मुनिवर, मुनिवर, हनुमान ने हमारे प्राणों की रक्षा की है। हमें राक्षस उठाकर पाताल लोक ले गए थे। वो हमारा वध करना चाहते थे, लेकिन हनुमान ने आकर बड़ी वीरता से सब राक्षसों को मार गिराया और हमें बचाकर यहां लाए हैं। मुनिवर, आपने सही कहा था। हनुमान शिव के स्वरूप हैं। गुरुदेव, मैं तो आपका शिष्य ही हूँ। हनुमान, 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 हनुमान। गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, परंतु मुझे गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को बचाने के लिए आश्रम के बाहर जाना पड़ा। हनुमान, जिस कर्म का फल अच्छा हो उस कर्म की अच्छाई बुराई नहीं देखी जाती। क्या हुआ हनुमान, तुम हमें चिंतित दिखाई दे रहे हो? गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस आश्रम का सामान्य बालक नहीं रहा। यही बात मुझे बेचैन कर रही है। मैं इस आश्रम का सामान्य छात्र हूँ गुरुदेव, वही हनुमान जो पहले था। नहीं हनुमान, तुम एक साधारण छात्र नहीं हो। हनुमान एक साधारण विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में आता है, वो शिक्षा में तो तुम पारंगत हो। तुम अपने आप को साधारण बालक कहते हो हनुमान। नहीं हनुमान, हनुमान जो तुमने किया है वो कोई साधारण बालक कदापि नहीं कर सकता। अपने आश्रम को भूत पिशाचों से मुक्त कराना किसी साधारण बालक के वश की बात नहीं है। पाताल लोक में जाकर अपने गुरुदेव को मौत के मुंह से निकाल लेना, उनके अहम और उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें एक सच्चा गुरु होने का एहसास कराना किसी साधारण बालक के वश की बात नहीं है हनुमान। हनुमान, तुम एक असाधारण बालक हो। तुम में असाधारण शक्तियां हैं, असाधारण साहस है, असाधारण वीरता है। और तुम्हारी इसी असामान्यताओं को देखकर देवताओं ने तुम्हें अपनी शक्ति दी है और तुम्हें उन्हीं शक्तियों को जगत के कल्याण के लिए लगाना है। बुराइयों का अंत करना है और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करना है। तुम्हें मानवता के उद्धार के लिए कार्य करना है हनुमान। अपनी उन शक्तियों को बढ़ाओ, उन्हें निखारो, ताकि उनका प्रयोग करके तुम इस जगत का कल्याण कर सको।
परंतु अपने इस गुरु अग्निवेश की एक बात सदा याद रखना। वैसे अधिक शक्ति का अर्थ होता है अधिक उत्तरदायित्व। हमारे जगत रक्षक हमारे हनुमान आ गए हमारे हनुमान। जय हनुमान जय वानर रानी देख रही हैं? हनुमान के आने की समाचार सुनकर सब कितने खुश हैं। स्वागत की सारी तैयारियां हो गई हैं महारानी। हनुमान के सभी मनपसंद भोजन बन गए हैं। परंतु हनुमान कहाँ है? अरे आप अकेले ही आ गए? हनुमान कहाँ है? क्या हनुमान नहीं आया? मैं तो समझ रहा था कि हनुमान भद्रक और पुष्कल के साथ आ गया होगा, इसीलिए तो मैं। भद्रक पुष्कल? मेरी आंखें हनुमान को देखने के लिए तरस रही हैं। कहाँ है वो? तुम दोनों चुप क्यों हो? गुरुकुल से तुम दोनों के साथ ही निकला था ना वो? नहीं। नहीं? हनुमान बाद में आएगा। बाद में? बाद में कब? लेकिन बाद में क्यों आएगा? हनुमान को गुरुकुल के विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए रोक लिया गया है। हनुमान तो बड़ा ज्ञानी हो गया है। ज्ञानी हुआ है तो क्या अपनी माँ से दूर रहेगा? माँ, मैं तो आपके पास ही हूँ। हनुमान, मेरे पुत्र हनुमान। इसका अर्थ है तुम अपनी माँ को जानबूझकर तड़पा रहे थे। रुक जाओ। गुरुकुल जाने के बाद तुम्हारी और छड़ी की भेंट नहीं गई। क्या कर रही हो? आज मैं तुम्हारी भेंट कराती हूँ, तुम्हारी भी और तुम्हारे इन मित्रों की भी। अरे, शांत हो जाओ। मुझसे झूठ बोला। क्या कहा था तुमने? हनुमान गुरुकुल में छात्रों को पढ़ाएगा? हनुमान सामने आओ, सामने आओ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। अपनी माँ का उपहास उड़ाते हो। आज मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे और हनुमान के बीच में मुझे आज कोई नहीं चाहिए। माँ, इतना सारा भोजन देखकर मेरी भूख और भी तेज हो गई है। ये सब तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। आश्रम में तुम क्या खाते थे? जब मुझे बहुत भूख लगती थी तब मैं वन में जाकर फल खाता था। अब मैं अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाऊंगा। वाह! नहीं, अब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। अरे रुको, मैं इस खीर में केसर डाल देती हूँ।
बचाओ बचाओ, किसने पुकारा होगा? कौन संकट में होगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ समस्या में अवश्य होगा। तुम्हारे लौटने की खुशी में सारी नगरी झूम रही है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। पता नहीं आश्रम में ढंग से खाते थे कि नहीं। अरे मैं कब से बोले जा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है हनुमान? मेरा ध्यान है माँ। आओ मैं तुम्हारी मनपसंद खीर खिलाती हूँ। माँ इसमें सब है, लेकिन क्या? वो सुगंधित फूलों की सुगंध नहीं है। वो मुझसे भूल हो गई, मुझे स्मरण ही नहीं रहा। आज तुम उन सुगंधित फूलों के बगैर ही खा लो, क्योंकि वो फूल हमारी नगरी से बहुत दूर की घाटी में मिलते हैं। मुझे वो सुगंधित फूलों वाली खीर ही चाहिए। यदि तुम अपनी भूख को सहन करोगे तो मैं स्वयं फूल लेकर आती हूँ। शीघ्र आना माँ। मंगला, जयंती, क्या हो रहा है? बचाओ! 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 माँ मुझे क्षमा करना, कोई संकट में है, उसे संकट से मुक्त करने के लिए मुझे जाना ही होगा। बचाओ! बचाओ!